अंशिका, टीना एंड गौरी, वेरी नाइस टू ऑल। आप सभी लाइव हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। यू हैव टू ऑल्सो शेयर टू which student who want to learn English spoken class. That is most important. Dear, I want to say that that is one of the most important. You have to attend class and you should try to reply me quick and fast. That is most important. और आप सभी कोशिश करिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद बेहतरीन तरीके से अपना जवाब प्रेजेंट करिए। डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए डियर, तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जो सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगा, कल मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था आपको 4। आपको अगर ध्यान हो तो आप मुझे रिप्लाई करिएगा कि यस, फॉर्मूला मुझे याद है, कॉन्सेप्ट मुझे याद है, इट्स ओके टू एवरीथिंग। मैं बता दूं क्या क्या कल करवाया था। मैंने करवाया था कैन का यूज़, मैंने करवाया था कल आपको कैन प्लस बी का यूज़, और थर्ड हमने करवाया था कैन प्लस हैव का यूज़, और करवाया था हमने कैन प्लस हैड का यूज़। एक बार मैं अगर इस फॉर्मूला को क्विक एंड फास्ट में रिवर्स कर दूं, कैन का तो सिंपल था, कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स मीन्स सकता है, सकते हैं, सकती है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कैन बी में वर्ब का यूज़ नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, यानी जैसे वह डॉक्टर हो सकता है, इसका जो मतलब है वो हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, कैन हैव, इसमें भी वर्ब का यूज़ नहीं होता, इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। जैसे कोई भी चीज़ आपके पास हो सकता है, जैसे मेरे पास समय हो सकता है, आपके पास कार हो सकती है। कैन प्लस हैड, इसमें भी सिंपल आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो फिलहाल मैं बात करूंगा, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर मैं आपसे पूछूंगा बिल्कुल फास्ट तरीके से पूरा का पूरा सेंटेंस। क्लियर है डियर? तो सबसे पहले मैं बात करूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसके आगे की बात कर रहा हूं, यानी 4 कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है, कैन, कैन बी, कैन हैव, कैन हैड। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला डियर सब्जेक्ट प्लस कैन या हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, इस तरह का सेंटेंस है कि आपसे कोई ना फोर्सली कह रहा है कि भाई आपको ना यह काम करना पड़ सकता है, आपको आज उसकी मदद करना पड़ सकता है, आपको, मैं तो देखो अभी जा रहा हूं, कंडीशन समझो, किस कंडीशन में आप यूज करोगे। देखो मैं तो अभी घर जा रहा हूं, आपको ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। आई डोंट नो, इट्स मीन्स ऐसा फोर्सफुली कह रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो आप सचेत हो जाओ। किसी होटल में गए आप खाना खाने के लिए, और वहां पे पता चले कि आपके जो फ्रेंड है जिसके भरोसे आप खाना खा रहे हो, वो कहे भाई ऐसा है ना, बिल अभी ज़्यादा आ चुका है, तुम्हें भी कुछ पैसे पे करना पड़ सकता है। क्लियर है? तुम्हें लेटर टाइपिंग करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी काम करना पड़ सकता है। पढ़ो ऐसे जैसे अगर आपने कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लिया ना, उसको बार बार, हजार बार, लाइफ टाइम पढ़ने की नौबत नहीं होनी चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, माइंड में सेव करवाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आपको जो भी मैं होमवर्क दूंगा, आप 100% उस होमवर्क को कंप्लीट करें, तो आपको आई होप सो 100% एनी सर्कमस्टेंस यू विल नेवर फेस एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो माय डियर, इसका जो फाउंडेशन है, जो सेंटेंस का फंडा है, कोई भी काम करना पड़ सकता है।
इट्स ओके। अब मैं कुछ सेंटेंस का पहले आपको डेमो दे देता हूं और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर के राउंड पे चलेंगे। जैसे तुम्हें कैमरे के सामने बोलना पड़ सकता है, तो इसका सेंटेंस होगा यू कैन हैव टू स्पीक फ्रंट ऑन कैमरा। क्या है डियर? यू कैन हैव टू स्पीक फ्रंट ऑन कैमरा। क्लियर है? तुम्हें घर जाना नहीं पड़ सकता है, तो सिंपल लगा दीजिए यू कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाइए कांट। यू कांट हैव टू गो होम। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या आपको बाजार जाना पड़ सकता है? क्या उसे बाजार जाना पड़ सकता है? कैन ही हैव टू गो मार्केट? क्वेश्चन मार्क। कैन ही हैव टू गो मार्केट। अगर हमें सेंटेंस बोलना है आपको कैसे बिल भरना पड़ सकता है, WH फैमिली में सिंपल लगा दीजिए हाउ कैन यू हैव टू पे बिल। क्लियर है डियर? और अगर आपको इस सेंटेंस को फ्लुएंसी के साथ अगर प्रैक्टिस करने की जरूरी है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे हो, बेसिक लेवल पे हो, तो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। आपको ये भी चाहिए तो ये भी मैं PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। देखिए आप ना सिंपल पकड़ लो आई, जब आपको प्रैक्टिस करना हो। आई कैन हैव टू गो, यू कैन हैव टू टॉक, यू कैन हैव टू ड्रिंक, you can have to sleep, you can have to walk, you can have to write, you can have to speak something, you can have to sing a song. I you एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, आई पकड़ो, बाकी तो सेम ही आ रहा है। आई कैन हैव टू, यू कैन हैव टू, सी कैन हैव टू, बाकी वर्ब लगाते रहो, दे कैन हैव टू। इस तरह का आप सेंटेंस का फॉर्मेट बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं प्रैक्टिस के राउंड पे। तो आप सभी प्रैक्टिस करने की अब कोशिश करेंगे और मुझे जवाब देने की भी आप उतना ही तेज फास्ट कोशिश करेंगे। जैसे आपको वहां जाना पड़ सकता है। नाउ योर टाइम स्टार्ट। आपको वहां जाना पड़ सकता है। क्विक एंड फास्ट, जल्दी जल्दी अब मुझे आप जवाब देने की कोशिश करिए। आपको वहां जाना पड़ सकता है। स्टॉप। यू कैन हैव टू गो देयर। सही जवाब देखूं आपका यू कैन हैव टू गो देयर सबसे पहला जवाब है हेमंत कुमार एंड बलबीर कौशिक। वेरी नाइस एंड क्विक एंड फास्ट। आप सभी मुझे फटाफट अब जवाब देने की कोशिश करिए। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। देखो मैं 5 सेकंड का सिर्फ आपको टाइम दूंगा, उसी के अंदर आपको जवाब देना है। फर्स्ट एंड सेकंड का मैं नाम बताऊंगा। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है माय डियर, आपको ईमेल भेजना पड़ सकता है। आपको ईमेल भेजना पड़ सकता है। नाउ टाइम स्टार्ट। आपको ईमेल भेजना पड़ सकता है। एंड वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्विक एंड फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए। वेरी गुड टू ऑल। आपको ईमेल भेजना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू सेंड ईमेल।
क्लियर है माय डियर? दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। आपको क्यों पार्टी में जाना पड़ सकता है? आपको क्यों पार्टी में जाना पड़ सकता है? लेट्स स्टार्ट क्विक एंड फास्ट, यू हैव 5 सेकेंड, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। Why can have you to go in party? क्लियर डियर? क्वेश्चन मार्क लगाइए। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक क्वेश्चन मार्क। और मैं बताऊं, पहला जो जवाब था यहाँ पे यू कैन हैव टू गो इन पार्टी, हाँ फर्स्ट है चौधरी, चौधरी करके नाम आ रहा है, त्यागी विश्वास सेकेंड, एंड टीना यू आर थर्ड, एंड दैट्स गुड, नाइस। एंड नेक्स्ट, आपको उससे बात करना पड़ सकता है, आपको उससे बात करना पड़ सकता है। नाउ यू हैव 5 सेकेंड, क्विक एंड फास्ट। आपको उससे बात करना पड़ सकता है, यू कैन हैव you talk to him। क्लियर है माय डियर? अब आ जाए नेक्स्ट, आपको कहां जाना पड़ सकता है? आपको कहां जाना पड़ सकता है? नो क्विक एंड फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, 5 सेकेंड है आपके पास। आपको कहां जाना पड़ सकता है? Where can you have to go? Where can have you to go? Where can have you to go? क्लियर है? जल्दी जल्दी जवाब देने की थोड़ा सा कोशिश करिए, प्रैक्टिस बनाइए। क्लियर? अब हम आते हैं डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी का अगर हमें पास्ट करना हो तो, पास्ट इन द सेंस कि लाइक दैट आई वांट टू टीच, इफ आई वांट टू टॉक इन पास्ट, तो पास्ट में क्या होगा? देखिए कैन हैव टू तो समझ में आ गया भाई, पढ़ सकता है, लिखना पढ़ सकता है, बोलना पढ़ सकता है, सुनना पढ़ सकता है, जाना पढ़ सकता है, खाना पढ़ सकता है, पार्टी देना पढ़ सकता है। जैसे कि आपको मुझे पार्टी देना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गिव मी पार्टी। क्लियर है डियर? नाइस, यू कैन हैव टू गिव मी पार्टी। अब हमें इसी का पास्ट करना है तो सिंपल लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? हम बहुत देर आज क्लास नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा आपको क्लियर करवाएंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड। पढ़ सकता है, पढ़ सकता है नहीं होगा इसका, पढ़ सकता था, पढ़ सकता था। हैव टू हैज टू का पास्ट हो गया हैड टू। क्लियर है? हैड टू, इसका ध्यान में रखना है अगर हमें पास्ट का इस्तेमाल करना है तो। ठीक है, अब सेंटेंस है कि आपको ठंडा पानी पीना पड़ सकता था, आपको ठंडा पानी पीना पड़ सकता था। नाउ योर टाइम स्टार्ट। आपको ठंडा पानी पीना पड़ सकता था। 5 सेकेंड है आपके पास, तो जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। वेरी नाइस, यू कैन हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। वेरी नाइस, चौधरी यू आर फर्स्ट, एंड सेकेंड हेमंत, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, एंड थर्ड बलवीर, वेरी नाइस। एंड इसका जवाब है डियर, यू कैन हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। यू कैन, सॉरी, वेट, मैंने हैव टू लगा दिया। वेट, इसका होगा हैड टू, है ना, हम हैड टू की बात कर रहे हैं, तो लगा दीजिए यू कैन हैड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। यू कैन हैड टू ड्रिंक कोल्ड वाटर।
क्लियर है माय डियर? एंड नेक्स्ट है, तुम्हें उससे बात करना पड़ सकता था, तुम्हें उससे बात करना पड़ सकता था। नो योर टाइम स्टार्ट क्विक एंड फास्ट, 5 सेकेंड है आपके पास, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, क्विक एंड फास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टॉप। वो यू कैन had to talk him. You can had to talk him. तुम्हें गांव जाना पड़ सकता था, तुम्हें गांव जाना पड़ सकता था। जल्दी जल्दी बताइए, तुम्हें गांव जाना पड़ सकता था। हाउ यू कैन ट्रांसलेट क्विक एंड फास्ट हियर, जल्दी जल्दी बताइए, तुम्हें गांव जाना पड़ सकता था। स्टॉप। You can had to go village. My dear students, क्या आपको वहाँ पैसे कमाना पड़ सकता था? क्या आपको वहाँ पैसे कमाना पड़ सकता था? 5 सेकेंड यू हैव, क्विक एंड फास्ट। तुम्हें वहाँ, वेरी गुड, इसमें है यू कैन हैव टू गो विलेज में सबसे फर्स्ट है हेमंत, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेसन। सेकेंड बलवीर एंड थर्ड इज पंकज, वेरी नाइस। तुम्हें वहाँ पैसे कमाना पड़ सकता था, इसका जवाब है यू कैन हैड टू अर्न मनी देयर। अगर इसी में आपको लगाना है कि तुम्हें शहर में पैसे कमाना पड़ सकता था, तो यू कैन हैव टू अर्न मनी इन सिटी। तुम्हें गांव में पैसे कमाना पड़ सकता था, तो यू कैन हैव टू अर्न मनी इन विलेज। कुछ भी आप लगा सकते हो माय डियर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं बात करूंगा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिप्लाई मी। अभी मैं डियर थोड़ा सा आज कम देर का क्लास करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, और सॉरी टू से, आप क्विक एंड फास्ट मेरे सेंटेंस का जवाब देंगे। मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 2 ही कॉन्सेप्ट दिया है, हैज कैन, हैव टू, हैज टू और हैड टू, यानी कि 2 स्ट्रक्चर आपने करवाया है हमने आज। तो आपको मैं बता दूं कि इसका होमवर्क क्या है आपका, कैन प्लस हैव प्लस टू। इसका आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली, इन चारों का जरूर करना। 20, 20, 20 एंड 20, इतना सेंटेंस बनाना विद इसका ऑडियो प्रैक्टिस के साथ ग्रुप में भेज देना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कैन हैड का, इसका भी आप 80 सेंटेंस बनाना और ग्रुप में जरूर ऑडियो और पिक आप भेजना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप बेहतरीन उसका प्रैक्टिस हो सके और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव भी हो सके। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी अटेंडेंस जरूर लगा करके जाइए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि 8:10 पे आप ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लास। तो ज़रूर लीजिए और ज़रूर बताइए, क्योंकि बांटने से कुछ ज्ञान तो बढ़ता है। एंड तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। होमवर्क जरूर करिएगा, विदाउट होमवर्क यू कांट लर्न प्रॉपरली, आपका ये माइंड से निकल जाएगा। तो आप होमवर्क करिए, बाकायदा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। बोलने से ही आप स्पीच कर सकते हैं, बोलने से ही आपका स्पीकिंग बेटर होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड जय हिंद।